हेलो दोस्तों, आपका और मेरा यानी कि अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जेई का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस क्लास का होस्ट राधेश्याम मेहता, और आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा कि सीरीज़ क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने किया था। ठीक है, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? चलो फिर। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ना। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था वो क्या था, किस तरह से दिखता था उसका सीक्वेंस, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, एंड सो ऑन। अच्छा, अगर हम अपने को लास्ट टर्म लिखना पड़े, है ना, लास्ट टर्म, तो यहाँ हम लोग ऑब्जर्व किए थे कि पहले वाला टर्म में क्या है, d इज़ 0, है ना, सेकंड में 1d, थर्ड में 2d, फोर्थ में क्या आएगा 3d। इस तरह से nth टर्म में क्या आएगा, जो भी टर्म है, ये t3 है तो इसमें 2d, t2 है तो 1d, यानी कि 1d कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था, है ना। यानी कि अगर हम लोग बोलें कि लास्ट टर्म बोले या tn बोले या फिर an बोले, सब एक ही चीज़ है ना। या फिर इसको l भी डिनोट करते हैं ना, l फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये d क्या था, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते थे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को निकालते थे, नेक्स्ट से पहले को माइनस करते थे, है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ तक डिस्कशन हम लोग का हो गया था। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कशन हुआ था ये कि, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, इसी को हमने क्या बोला था, लास्ट टर्म, इसको हमने लास्ट टर्म बोला था। इसको मैं थोड़ा सा और आगे लिख लेता हूँ ऐसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह है अपना लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हम l से डिनोट कर लेते हैं। तो सोचो, इधर से जब जाते हैं तो 1d इंक्रीज हो रहा है ना। उधर से जब वापस आएंगे तो एक d कम, इसमें से एक d घटाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है इसमें हमने 1d ऐड किया होगा इससे पहले वाले टर्म में, इसमें से एक को घटाना होगा। यानी कि ये वाला इस प्लेस पे जो होगा सेकंड, इधर से लास्ट से सेकंड, है ना, उधर से आप काउंट करो, ये वाला कैसा होगा, l माइनस डी। इससे पहले क्या रहा होगा, l माइनस 2d, इससे पहले l माइनस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अगर हमने इधर से देखा तो लास्ट टर्म ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या फिर l। लेकिन हम लोग इधर से देखें, इधर से अगर हम लोग देखेंगे लास्ट टर्म कौन सा आएगा, इस इधर से भी लास्ट टर्म यही आने वाला है ना। अच्छा, इधर से अगर हम लोग nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले तो यही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं ये वहाँ से लेके यहाँ तक 10 टर्म था। अगर अपने को 7th टर्म निकालना पड़ता तो n की जगह 7 पुट करते, है ना। अच्छा, टोटल टर्म हमने क्या कंसिडर किया है, 10 टर्म। इधर से भी काउंट करेंगे तो भी 10 टर्म। बट अगर हम लोग को पूछ ले इधर से तुम 5th टर्म बताओ, है ना, इधर से 5th टर्म बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ को, एक ऑप्शन अपने पास है, इस सीरीज़ को पूरे उल्टा करके फिर उधर से 5th टर्म निकाल लेंगे। या फिर अगर हम लोग ऐसे ही देखें, सीरीज़ को ऐसे सीधा ही रहने दें, तो इधर से हम लोग 5th टर्म कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या है, l, सेकेंड टर्म में l माइनस डी, थर्ड टर्म में l माइनस 2d, फोर्थ टर्म में l माइनस 3d, तो 5th टर्म में क्या होगा, l माइनस 4d होगा। क्या ये चीज़ समझ में आए? यानी कि क्लियर है ना। यानी कि अगर हम लोग को nth टर्म निकालना हो, है ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। देखो, सेकेंड टर्म में 1d माइनस हो रहा है, थर्ड टर्म में 2d, है ना, फोर्थ टर्म में 3d, तो nth टर्म में क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो तो आज का एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने वाले लायक है, उसको भी नोट करते चलेंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नोट करना, लिखो मेरे साथ, लिखो क्वेश्चन। इफ 7 माइनस 4n, if 7 minus 4n is nth term of an AP, ठीक है, ये जो वो क्या है, nth टर्म है, तब अपने को निकालना देन इट्स कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो तो पहले 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दे रखा है? nth टर्म दे रखा है। क्या हम nth टर्म Tn बोल दूँ? Tn अगर मैंने बोला तो ये क्या है? 7 माइनस 4n। 7 माइनस 4n इज़ Tn। अब कॉमन डिफरेंस बताने के लिए अगर अपने को टर्म्स पता चल जाए तो हम लोग आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना? तो Tn दे रखा है तो क्या हम लोग T1 निकाल सकते हैं क्या? T1 क्या होगा? 7 माइनस 4 इंटू 1 तो 4। ये T1 क्या आ गया? 3। अच्छा, उसी तरह से T2 निकालो तो क्या आएगा? 7 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 7 माइनस 8, ये क्या आ जाएगा? -1। T3 निकालो, 7 माइनस 4 इंटू 3 क्या आएगा? 7 माइनस 12, कितना आएगा बताओ? -5, है ना? ठीक है, इस तरह से हमने 3 टर्म निकाल लिया। जब 3 टर्म अपने पास आ गया, क्या हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, किसी से भी किसी को हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, सो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 कर लेते हैं। तो T2 कितना है? T2 इज़ -1 और माइनस T1 इज़ 3। तो अब कितना आंसर आ गया इसका? -4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको करेंगे। हो गया नोट? ठीक है, चलो एक बहुत ही बेहतरीन नोट है जो काफ़ी आगे यूज़फुल होगा, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो ज़रा, Tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है क्या इसको? नहीं है ना? अच्छा, इसको एक बार ओपन करो, ये बनेगा एन डी और माइनस डी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? यहाँ से a माइनस डी प्लस n इंटू डी आ गया। ये किसके इक्वल आया है? Tn के इक्वल। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, अगर Tn को देखो तो ये तो एक कांस्टेंट बनने वाला है, a भी कांस्टेंट d भी कांस्टेंट, है ना? n जो भी हो, तो ये अगर देखोगे तो ये जो Tn है इसको हम लिख रहे हैं, फिर देखना क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो? Tn इज़ फंक्शन ऑफ लीनियर। क्या ये चीज़ दिख रहा है? n पे कितना पावर है? मैक्सिमम पावर 1 है ना? 1 है, इसलिए ये लीनियर फंक्शन है ये। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, ये पहली बात हो गया। दूसरी बात को समझना ज़रा, देखो एन डी में, ये जो एन डी है, एन डी में जो n का कोएफिशिएंट है वही d है, n के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही क्या है? कॉमन डिफरेंस है। समझ में आया क्या? n के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा तो ऐसा लिख देता हूँ, नंबर मल्टीप्लाइड ना, मल्टीप्लाई विथ n इज़ कॉमन डिफरेंस। बोलो क्या इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर ऐसा है कोई नंबर जो n के साथ मल्टीप्लाइड है वही कॉमन डिफरेंस है क्या? इसका मतलब जब अपने पास ये Tn इक्वल्स टू क्या दिया है? 7 माइनस 4n। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे n के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? n के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है? -4 है ना? तो यही हो गया, -4 इज़ कॉमन डिफरेंस। क्या सच में -4 कॉमन डिफरेंस था इस क्वेश्चन का? था ना? तो हम लोग वो जिससे हम लोग T1 T2 निकाल के किए थे वो तो ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है? जल्दी से इतना नोट करो। हो गए नोट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो। जल्दी से मेरे साथ लिखो। तो क्वेश्चन है, इफ़ x कॉमा, अच्छा ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 2, आगे लिखो, आर दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, दीज आर फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, आगे रखा देन फाइंड 5th टर्म। ठीक है, आसान है, करके बताओ। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लो, करके बताओ। ठीक है, हो गया होगा? चलो मैं सॉल्व करते हैं इसको, मेरे साथ सॉल्व करना है, समझो। देखो ये क्या दे रखा है? T1 इक्वल्स टू x प्लस 1, है ना? और T2 दे रखा है 3x एंड T3 दे रखा है 4x प्लस 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना?
अच्छा, अब ज़रा सोचो, ये जब तक x का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे तो हम लोग क्या फिफ्थ टर्म पे कमेंट कर सकते हैं? एक बार ट्राई करते हैं ना, देखते हैं निकाल पाते हैं या नहीं। तो अगर हम लोग कंपेयर करें, ये जो T1 है, T1 क्या है? a, T2 क्या होगा? a प्लस डी, और T3 क्या होगा? a प्लस 2d, यही होगा ना। और अपने को T5 निकालना है, ठीक है। अब ये ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म में क्या होगा? a प्लस 4d, यही ना। यानी कि अपने को a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो a तो अपने पास है x प्लस 1, d कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इक्वल्स टू क्या होगा? T2 माइनस T1, है ना। और d इक्वल्स टू हम लोग T3 माइनस T2 भी तो कर सकते हैं। और एक चीज़ देख लो, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से T2 माइनस T1, 3x माइनस x प्लस 1, ठीक है। ये और इससे क्या निकलेगा? 4x प्लस 2 माइनस 3x, ये भी d है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या है? 2x माइनस 1 है, और यहाँ से कितना है बताओ? x प्लस 2 है। अब ये देखने से, ऐसे देखने से तो पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, ये जो d है और ये जो d है दोनों इक्वल होगा, है ना। ये देखो, अगर कोई नंबर होता तो हम देख पाते कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, लेकिन अभी अपने पास नंबर ही नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ अपने पास नॉलेज है कि ये जो d होगा, ये d होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों से हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इक्वल कर लेते हैं। सिंस कॉमन डिफरेंस क्या होता है? आर ऑलवेज इक्वल, है ना, यही होता है, ऑलवेज इक्वल। तो अगर ऑलवेज इक्वल है तो हम लोग 2x माइनस 1 को x प्लस 2 के से इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से बताओ, इस x को इधर लेके आते हैं तो x, और ये 1 उधर गया तो 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो T1 का वैल्यू कितना है बताओ? उसमें रख लेते हैं 3 प्लस 1 यानी कि 4। T2 का वैल्यू बताओ 6, T3 का वैल्यू बताओ कितना आएगा? इसमें रख लो। हाँ, अरे ये तो 9 आएगा ना, 3 3 9, T2 9, और फिर T3 में रख लो, कितना आएगा? 14, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें देखें तो अब बताओ d का वैल्यू कितना होगा? 5, d का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 4। क्या लगता है अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा T5 में? T5 कैसे निकलेगा? a प्लस 4d, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस 4 इंटू 5, अब बस कितना हो गया? 24। ये हो गया अपना आंसर। आसान था ना, बस मेनली था इस x का वैल्यू निकालना। बिना x का वैल्यू निकाले हम लोग नहीं पहुंच सकते। क्लियर है ना? जल्दी से नोट करो। ओके, तो नोट हो गया होगा। तो क्लास में ही नोट्स बनाते चलना है। अदरवाइज़ अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो मैं इस क्लास का नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो एकदम बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से मेरे साथ में ही क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलो लिखो। क्वेश्चन है, देखो इसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ये है 20, 19 एंड 1/3, 18, 2/3 एंड सो ऑन, ऐसे जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है नहीं मालूम। कह रहा है देन फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस बढ़ रहा है, और कब जाके वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। अच्छा ये बताओ, नेगेटिव टर्म आएगा भी या नहीं, ये पहले सोच के बताओ। नेगेटिव टर्म आएगा या नहीं? आएगा ना। क्या हो रहा है? नंबर धीरे 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 घट रहा है, तो पक्का कभी ना कभी जीरो के क्लोज आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, है ना। ठीक है, तो अब वो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो अपने को बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं लेट Tn इज दी फर्स्ट टर्म, ठीक है, ऐसा मान लिया, ठीक है। Tn इज दी फर्स्ट टर्म। अब क्या बोल रखा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, जो Tn होगा वो क्या होना चाहिए? Tn क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होने चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट नेगेटिव है ना। चलो, तो जब Tn नेगेटिव है तो हम लोग Tn का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ लेस देन 0। अच्छा, क्या अपने पास a है? ये गिवन है 20 प्लस n तो अपने को पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी। क्या d अपने को पता है क्या? इसमें से इसको माइनस कर सकते हो क्या?
जल्दी से करके बताओ कितना है उसका कॉमन डिफरेंस। साथ साथ में मेरे साथ कैलकुलेट भी करते रहना है ना, पेन चलते रहना चाहिए। तो यहाँ से ठीक है 19 3 57 होगा ना, 57 + 1 तो ये बन गया 58 है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो 58/3 - 20। अब यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये बन गया 58 - 60 है ना, ये 60 हो गया। तो आंसर क्या आ गया -2/3। तो ये आ गया अपना डी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये 20 + n - 1, अच्छा यहाँ पे था ना, ये क्या है -2/3 ठीक है, << 0। अब यहाँ से अपने को n का ही वैल्यू निकालना है। तो फिर फर्दर और सॉल्व करो। ये क्या करते हैं ना 3 को ये -2 से मल्टीप्लाई करके 3 का एलसीएम भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2n, ये माइनस में 2n बन जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2n और फिर +2 << 0। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा तो यहाँ से -2n = क्या बनेगा -62, ये लेस देन ठीक है -62। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 62 / 2 31। n का वैल्यू 31 से ज़्यादा होना चाहिए। और अपने को पता है n क्या होना चाहिए, n क्या होता है नेचुरल नंबर। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि n क्या होता है नेचुरल नंबर। n जब नेचुरल नंबर होता है और n शुड बी ग्रेटर देन 31, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा 32 होगा। 32 उसके बाद तो फिर नेगेटिव ही आएगा ना। सोचो 0 के बाद नेगेटिव आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव चलता ही रहेगा है ना। तो ये जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा 32। क्या इतना तक क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 32th टर्म है ना, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से नोट करो। फिर नोट हो गए? अच्छा किसी को यहाँ पे ऐसा डाउट तो नहीं है कि -2n << -62 है, तो ये n ग्रेटर देन 32 कैसे हो गया, ये साइन चेंज कैसे हुआ? तो अगर इनइक्वालिटी का रूल याद हो तो जब भी हम लोग किसी नंबर से किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन को लिखो और जब तक मैं इरेज करूँगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन है if 12th term is 25 and 7th term is 10, then find 20th term। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। पेन चलते रहना चाहिए, जल्दी से ट्राई करो। हो गया होगा ट्राई? ठीक है चलो अब मेरे साथ करो। तो क्या दे रखा है 12th टर्म यानी कि T12, ये कितना दे रखा है 25 है ना, एंड T 7th टर्म है ना, 7th टर्म इज़ 10। तब अपने को फाइंड करना है T20, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है चलो तो क्या हम लोग ये T12 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो T12 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे a + 11d। कोई दिक्कत है क्या? ये और ये किसके इक्वल दिया है 25 के इक्वल। और T7 को हम लोग क्या लिखेंगे a + 6d, और ये किसके इक्वल दे रखा है 10 के इक्वल। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, a तो कैंसिल होगा, बचेगा क्या इतना 5d = यहाँ कितना बचेगा 15। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया 3। कोई दिक्कत है इसमें? जब d का वैल्यू आ गया तो क्या हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी फर्स्ट और सेकंड में किसी में भी पुट कर लेते हैं ना। तो किस में पुट करोगे सेकंड में कर लेते हैं ना, पुटिंग इन 2 और 2 कौन सा है ये वाला है। ठीक है इसमें जैसे ही पुट करेंगे a + 6 × 3 = 10। तो a का वैल्यू कितना आएगा बताओ 10 - 18, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया -8। कोई दिक्कत है इसमें? a का वैल्यू आ चुका है और d का वैल्यू आ चुका है। ठीक है क्या हम लोग T20 अब निकाल सकते हैं? सो T20 क्या होगा a + 19d है ना। तो a इज़ -8 + 19 × 3। ठीक है तो यह आ गया -8 और +57
अब घटा लो 49, 49 इज़ द आंसर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है? नोट करो जल्दी से। हो गए नोट? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया है एपी में, वो अगर याद करो 10th क्लास में ऑलरेडी इतना सॉल्व कर चुके हो ना। ठीक है, तो ये हमने बेसिक क्वेश्चंस को अभी तक कर लिया है। एक दो और क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है एपी का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा लेवल को अप करेंगे और फिर अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो लिखो अगला क्वेश्चन। इफ़ pth term of an AP is Q and qth term is P, then find P plus qth term। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल से 10th क्लास तक इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। जल्दी से ट्राई करो। हो गया होगा ट्राई? चलो अब मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, pth टर्म इज़ q, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, tp इज़ q। ठीक है, अच्छा, एंड tq क्या दे रखा है, p, तब अपने को p प्लस qth टर्म निकालना है। ठीक है ना? अच्छा, तो tp को हम लोग कैसे लिखेंगे पहले ये सोचो। ठीक है, तो tp को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल दिया है, q के इक्वल। ठीक है, अच्छा, वैसे ही इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं ना, तो टी क्यू टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस ये n के जगह पे क्या है, यहाँ p है तो p रखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ q है तो q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू पी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अभी अगर कैसे भी करके हम लोग a का और d का वैल्यू निकाल लें तो आराम से हम लोग p प्लस q टर्म निकाल लेंगे। क्लियर है? चलो, तो क्या करते हैं, इसमें से सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से a तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ज़रा d कॉमन लो, इन दोनों में d कॉमन लेते हैं ना, तो बचेगा क्या, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बन गया, q माइनस p। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? अच्छा, यहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा बताओ, q माइनस पी डिवाइडेड बाई ये 1 और 1 दोनों कैंसिल आउट होगा, बचेगा p माइनस q। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लेंगे दोनों सेम होगा, यहाँ से आंसर कितना आ गया, -1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? चलो, सो d का वैल्यू तो आ चुका है अपने पास -1। जब d का वैल्यू आ चुका है तो a का वैल्यू कैसे निकालोगे? a का वैल्यू निकालने के लिए हमने को क्या करना होगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। सिंपल है, तो किस में पुट करोगे बताओ? चलो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं ना, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो इसको हम लोग फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन 1, तो वो बनेगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू। तो d के जगह पे -1 रख दूँ क्या, यहाँ पे इंटू -1 रख लेता हूँ, तो यहाँ से a का वैल्यू बताओ क्या होगा, q, और ये माइनस साइन के साथ उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस p माइनस क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ पे? p माइनस 1 है यहाँ पे ना, p माइनस 1, तो a का वैल्यू क्या आ चुका है यहाँ पे, q प्लस p माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? d का वैल्यू आ चुका है, a का वैल्यू आ चुका है, सो अपने को क्या चाहिए, t p प्लस q चाहिए ना, p प्लस q टर्म चाहिए अपने को, तो ये t ऑफ p प्लस q, तो इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यही करोगे ना। अच्छा, यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस इसका वैल्यू तो अपने पास है a, इसका वैल्यू a है, इंटू डी का वैल्यू कितना है, -1, तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? जल्दी से नोट करो। चलो, हो गया होगा नोट? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसको जल्दी से ट्राई करो खुद से। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/q, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, 1/q, एंड qth टर्म इज़ 1/p। ठीक है, देन फाइंड, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है a माइनस डी। ठीक है, ये फाइंड करना है, a माइनस डी टर्म नहीं, इसका वैल्यू, फाइंड a माइनस डी। ठीक है, चलो ट्राई करो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, क्या करो, pth टर्म इक्वल्स टू ये कर लो, qth टर्म इक्वल्स टू p कर लो, 1/p, फिर वहाँ से a एंड d का वैल्यू निकालो। ठीक है, सेपरेटली a एंड d का वैल्यू, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किए थे, पहले a निकाला, फिर d निकाला, फिर हमने p प्लस qth टर्म निकाला। ठीक है, वैसे ही इसमें पहले a निकालो, फिर d निकालो, फिर उसको डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है ना? चलो जल्दी से ट्राई करो।
हो गया होगा ट्राई। चलो अब मेरे साथ करो, ठीक है। तो पीथ टर्म दे रखा है ना, तो टी पी दे रखा है 1/q, है ना, और फिर टी क्यू दे रखा है 1/p, ठीक है। तो यहाँ से टी पी कैसे निकालेंगे, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या है 1/q। अच्छा, यहाँ से टी क्यू कैसे निकालोगे, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/p। अब अपने को a और d चाहिए, तो क्या करते हैं, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a तो कैंसिल होगा, है ना, इन दोनों में से d कॉमन लो जरा, तो क्या बचेगा अंदर, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, ठीक है, इंटू डी इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/q माइनस 1/p। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अच्छा, ये तो 1 और 1 फिर से कैंसिल होगा, तो d इंटू अंदर क्या बचेगा p माइनस q। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इक्वल्स टू इधर एलसीएम लो, तो पी क्यू और फिर इधर से क्या बनेगा p माइनस q। कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो ये p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि d का जो वैल्यू आया वो क्या आया 1/p क्यू आ गया। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, क्लियर है ना। चलो, तो अगर d का वैल्यू आ चुका है तो किसी एक में पुट कर लेते हैं। चलो 1 में ही पुट कर लेते हैं, 1 और 2 किसी में भी पुट कर लो, तो 1 में पुट कर लो, पुटिंग इन 1, ठीक है। अगर 1 में पुट करोगे तो कैसा बनेगा ये, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 1/p क्यू इक्वल्स टू क्या है 1/q। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो a का वैल्यू यहाँ से पहले निकालते हैं। क्या करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो a प्लस जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो p और p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/q, ठीक है, माइनस 1/p/q इक्वल्स टू क्या बन गया 1/q। अगर तुम गौर से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। इधर क्या बचेगा फिर 0, यहाँ से क्या बन गया a का वैल्यू, इसको उधर भेज दो तो 1/p/q। कोई दिक्कत है इस यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अब अपने को फाइंड क्या करना था, a माइनस डी फाइंड करना था। सो a माइनस डी यानी कि 1/p/q माइनस 1/p/q, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। क्लियर है ना, हो गए होंगे नोट। चलो अब धीरे धीरे करके ना लेवल अप होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ ही लिख लो, फिर ट्राई करना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन एन AP A2 plus A5 minus A3 is 10 and A2 plus A9 is 17, ठीक है। देन फाइंड A and D, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको, जल्दी से नोट करो, ट्राई करो। ट्राई करो, चलो ट्राई हो गए होंगे, शायद सॉल्व भी हो गया होगा। चलो मेरे साथ करो जिसका भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है A2 A5 और फिर यहाँ पे A3 माइनस में। तो ये A2 A5 और A3 क्या हम लोग उसको फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्मूला में A2 को कैसे लिखेंगे A प्लस डी, A5 को A प्लस 4D और ये A प्लस 2D, ठीक है। तो क्या दे रखा है A2 प्लस A5 माइनस A3, ये 10 दे रखा है। यहाँ से हम लोग A2 को लिखेंगे A प्लस डी प्लस A5 को लिखेंगे A प्लस 4D माइनस इसको क्या लिखेंगे A प्लस 2D, और ये किसके इक्वल है 10 के इक्वल। अब फर्दर सॉल्व करो, ये A प्लस A 2A और ये माइनस में होने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल बचेगा क्या, सिर्फ1A बचेगा ना। देखो A प्लस A 2A माइनस A तो 1A। अच्छा अब D कितना बच रहा है, D प्लस 4D कितना बन गया 5D और माइनस 2D तो कितना बचा प्लस में 3D इक्वल्स टू 10। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है A2 प्लस A9 इक्वल्स टू 17। तो A2 का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी प्लस A9 का A प्लस 8D इक्वल्स टू कितना है 17। तो ये बन गया कितना 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, जल्दी से फाइंड करो। ठीक, मैं भी इधर करता हूँ, साथ में आप भी ट्राई करो। ओके, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 20 है ना, और इधर 2a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना है 17। इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये बन गया, ये a तो कट गया, यहाँ से बचा कितना -3d इक्वल्स टू इतना, इधर से कितना बच गया 3, तो d का वैल्यू कितना आ गया -1। सो d का वैल्यू आ चुका है, तो क्या हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, किसी एक में पुट कर लेना है, इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये बनेगा a प्लस 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 10। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -3 उधर गया तो +3, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 30। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो हो गया होगा नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे करके लेवल को अप करेंगे, तो एकदम तैयार रहना। ये नहीं कि मैंने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और तुम सब लोग फिजिक्स बाबा आए और तुम लोग को लुढ़का दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पकड़ के बैठना है ना। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर lying between 81 and 1000 which are divisible by 3। चलो, तो देखो इस क्वेश्चन को, पहले जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ सोच लो कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, या वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। चलो, तब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या दे रखा है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन 81 से 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ध्यान से समझना, कभी वर्ड आएगा फ्रॉम, ठीक है, और एक आएगा बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब हुआ तुम्हें एंड पॉइंट्स को काउंट नहीं करना है, ध्यान से समझो। बिटवीन मीन्स एंड पॉइंट्स को काउंट नहीं करना है, फ्रॉम मतलब एंड पॉइंट्स को भी काउंट करना है, उसको भी कंसीडर करना है। क्या ये समझ में आया, ठीक है। तो अभी क्या दे रखा है, बिटवीन, ऐसा नंबर जो 81 एंड 1000 के बीच में लाई कर रहा हो, डिविजिबल बाय 3 हो। अगर यहाँ पे फ्रॉम होता, ठीक है, अगर फ्रॉम होता तो हम लोग 81 को भी कंसीडर करते 3 के डिविजिबल। क्या 81 3 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल है। और ये रोज़ मेरा वीडियो ख़राब करता है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बिटवीन। बिटवीन मतलब 81 को कंसीडर करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, एंड पॉइंट्स को नहीं करना है, फ्रॉम रहेगा तो कंसीडर करना है। तो अपना जो नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा नंबर जो 81 और 1000 के बीच में हो और 3 से डिविजिबल हो, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 84 से स्टार्ट होगा, है ना। तो अपना जो नंबर होगा वो 84, फिर कितना आएगा 87, फिर 90, फिर 93 एंड सो ऑन। अब सोचो लास्ट में 1000 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये अपना सीरीज़ आ चुका है। यहीं पे अगर फ्रॉम रहता, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते, 81 से ही स्टार्ट करते। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखो, ये एक AP है या नहीं है बताओ, AP है, जिसका फर्स्ट टर्म इज़ 84 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, अपने को ये काउंट करना है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट TN इज़ 999, ठीक है। तो TN को कैसे लिखोगे, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 999। तो A का वैल्यू तो 84 है, प्लस n-1 इंटू D इज़ 3 इक्वल्स टू 999, ठीक है। क्या लगता है यहाँ से n का वैल्यू निकाल लोगे, जल्दी से निकाल के बताओ, ठीक है, जल्दी करो। तो आ गया होगा n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना 306 ऐसा कुछ आ रहा है ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको जल्दी से ट्राई करके बताओ मुझे। तो हाउ मेनी, यहाँ पे देता हूँ इवन इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम है, ठीक है, फ्रॉम 81 टू 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। चलो इसको जल्दी से ट्राई करो। तो पहला नंबर कौन सा आएगा, पहले इतना सोचो।
आएगा। पहला नंबर कौन सा आएगा? ऐसा नंबर जो 81 से 1000 के बीच हो और 5 से डिविजिबल हो। 85। लेकिन देखो इसको भूल जाओगे तो ये कुछ बुरा नहीं मानेगा क्या? अरे इसको अगर भूल जाओगे तो बुरा मान जाएगा ना। तो इवन भी होने चाहिए और डिविजिबल बाय 5 हो, 90 आएगा। करेक्ट। तो देखो 5 से डिविजिबिलिटी का क्या वो था रूल कि ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 हो और 0, यही दो नंबर 5 से डिविजिबल होता है ना। तो लेकिन वो इवन होने चाहिए। तो बताओ फर्स्ट नंबर कहाँ स्टार्ट करोगे? 90 से, है ना, क्योंकि 85 में तो वो इवन होगा ही नहीं। तो 90 फिर क्या आएगा? अगला नंबर 95 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 100 आएगा, है ना। फिर कौन सा आएगा? 110 एंड सो ऑन। लास्ट में कौन सा नंबर आएगा ये बता? 1000। ठीक है। तो क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो? चलो इसको जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया होगा नोट? मैं मिटा दे रहा हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट टाइप का है वो, देखो। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस दे रखा है, साथ में नोट करते चलो। 17, 21, 25, 29 अप टू 217, और फिर है 16, 21, 26 और डॉट 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 266। ठीक है। तब अपने को फाइंड करना है दीज आर ए पी, है ना, दीज टू सीक्वेंस आर ए पी। देन फाइंड कॉमन, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ठीक है। चलो तो देखो दो सीक्वेंस दे रखा है और इसमें से कितने ऐसे टर्म हैं जो दोनों में कॉमन आने वाला है। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स को अपने को काउंट करना है, वही आंसर करना है। ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? देखो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म। ठीक है। पहले फर्स्ट कॉमन टर्म बताओ, तो कौन सा है फर्स्ट कॉमन टर्म? बताओ इसमें से 21 है फर्स्ट कॉमन टर्म। ठीक है। तो ये आ गया कितना? 21। अच्छा, सेकेंड स्टेप फाइंड कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू सीरीज, न्यू सीक्वेंस। ठीक है। अब न्यू सीक्वेंस जो आएगा, इस दोनों में जब कॉमन टर्म्स लेते जाओगे तो एक सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला कि तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। अब D1 क्या है? इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस, और D2 क्या है? इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है? 5 है क्या? 4 है ना, 4 है ना। इसका कॉमन डिफरेंस इज 4, इसका कितना है? 5। ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो कितना आएगा इसका एलसीएम? 20। तो एलसीएम आ चुका। और ये क्या है? ये है कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो जब तुम्हें फर्स्ट टर्म आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है, तो क्या लगता है सीक्वेंस लिख सकते हैं इसमें? सो कॉमन सीक्वेंस क्या आएगा? 21, फिर 20 का गैप है ना, फिर क्या आएगा? 41, फिर क्या आएगा? 61 एंड सो ऑन। अब सोचो ये कहाँ तक जाएगा? देखो यहाँ तक टर्म कॉमन लोगे या इससे पहले वाला, या यहाँ तक कॉमन लोगे? मैक्सिमम तुम यहीं तक कॉमन लोगे ना, क्योंकि इसके बाद तो इसमें टर्म ही नहीं है। इसके बाद टर्म ही नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या लोगे? कुछ नहीं। तो मतलब लास्ट टर्म कौन सा आएगा वो अपने को पता करना है। ठीक है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है, या तो ये वाला होगा या तो उससे कम होगा, यही हो सकता है ना। तो तुम ऐसे चाहो तो इसको काउंट कर सकते हो सिंपली 210, 217 तक, है ना। लेकिन काउंट नहीं करना है अपने को, ये तो छोटा नंबर था, काउंट कर लिया। हम लोग प्रोसेस वाइज जाएंगे। ठीक है। तो करना क्या है, हम लोग मान लेंगे लेट लास्ट टर्म इज 217। बोलो कोई दिक्कत है? लास्ट टर्म जब 217 है तो यहाँ से हम लोग सोचो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। और n, इतना बात ध्यान रखना है कि n क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। वहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे। अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उससे जस्ट पहले, समझ पा रहे हो क्या? वो लगाएंगे। अदरवाइज n का एक फॉर्मूला भी होता है। कैसे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या है? GIF फंक्शन है, इसको ध्यान रखना। GIF फंक्शन इसमें रखो ज़रा, कितना आ रहा है? लास्ट टर्म इज़ 217 माइनस फर्स्ट टर्म इज़
41 कॉमन डिफरेंस इज 20। अच्छा करेक्ट, तो फर्स्ट टर्म इज 21, इसका GIF +1। तो बताओ इसको घटाओ कितना आ रहा है, ये माइनस करके बताओ। ये 9.8 कुछ आएगा, ठीक है 9.8 लगभग, देख लेना +1। तो ये कितना आ गया 9.8 का GIF 9 + 1। GIF याद है ना, जहाँ पे 9.8 बोला 9.8 पे खड़े हो जाएंगे और नेगेटिव तरफ देखेंगे, पहला इंटीजर वही आंसर है ना। तो ये आ गया कितना 10। तो टोटल कितने कॉमन टर्म्स होंगे 10 होंगे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है, ओके ट्राई हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच रिमाइंडर इज़ 1 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो देखो क्वेश्चन है 2 डिजिट का नंबर होने चाहिए जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आने चाहिए। अब सोचो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जो पहला 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है 10 है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 99 है, ठीक है ना। अब सोचो ऐसा 2 डिजिट का नंबर्स जिसमें 4 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। सोचो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा आएगा, पहला कौन सा आएगा 13 है ना, 13, क्योंकि 12 में अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, बट अपने को चाहिए रिमाइंडर 1, ठीक है। तो पहला आ गया 13, नेक्स्ट कौन सा आएगा 17, क्योंकि 16 में 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर क्या आएगा 21 एंड सो ऑन। लास्ट सोचो कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो है 99, ठीक है। तो 99 से पहले 98 में क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 97 में नहीं कर सकते, उसमें 1 रिमाइंडर आएगा। 96 में 4 से पूरा डिवाइड होगा, यानी कि अपने को अगर रिमाइंडर 1 चाहिए तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा 97 होगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट डिजिट आ गया 97, ठीक है। तो अगर इस सीरीज़ को इस सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें तो ये कुछ और नहीं AP है, जिसका फर्स्ट टर्म कौन सा है 13 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है देख लो कितना है 4। कोई दिक्कत है क्या। अब अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बताना है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब अपने को हाउ मेनी नंबर्स है, ऐसा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, यानी कि अपने को नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको बोल देता हूँ मैं AN ना, सिंस AN का जो वैल्यू है वो है 97, तो AN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता था A + n - 1 इंटू D = 97। यहाँ से A का वैल्यू कितना है 13 + n - 1 इंटू D का वैल्यू इज़ 4 = 97। यहाँ से n - 1 इंटू 4 = क्या आ गया 97 - 13, यानी कि ये आ गया 84। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अच्छा तो यहाँ से n - 1 = ये जो 4 है ना उधर डिवाइड कर लेते हैं, 84 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ तक आ गया किसका n - 1 का वैल्यू। तो बताओ n का वैल्यू कितना होगा 84 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 21, और इधर से 1 गया तो +1 22। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके हो गया होगा नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखो और जल्दी से ट्राई करना। तो क्वेश्चन है फाइंड 19th टर्म फ्रॉम एंड इन 3, 6, 9, 12 अप टू 72, ठीक है। तो ऐसा एक कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, इससे अपने को 19th टर्म निकालना है, क्लियर है ना। तो इसको होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको होमवर्क में ट्राई कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके क्वेश्चन नोट हो गए होंगे, क्वेश्चन नोट हो गए होंगे। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ AP। नेक्स्ट टॉपिक इसी अर्थमेटिक के अंदर का है, सम ऑफ AP। ठीक है। अब देखो AP को हम लोग कैसे दिखाते हैं, सम ऑफ AP मतलब क्या करना है अपने को, AP के सारे टर्म्स को ऐड करना है ना, n टर्म्स को। तो n टर्म्स को अगर हम लोग डिनोट करेंगे सम ऑफ n टर्म्स को, तो इसको लिखेंगे SN। SN का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म्स, ठीक है। तो अगर हम लोग एस एन लिखें तो ए पी का जो टर्म्स है वो कौन कौन सा है, ए और फिर क्या है ए प्लस डी, है ना, फिर क्या है ए प्लस टू डी, फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा है ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म कौन सा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, जब भी ए पी का सम निकालते हैं ना, इसका फॉर्मूला तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो दूसरा एस एन लिखते हैं यहाँ पे एस एन, वो क्या करते हैं, इस पूरे टर्म्स को ऐसे पलट देते हैं, ठीक है, पलट देते हैं। एक बार पलटो फिर देखो क्या आता है। तो जो लास्ट वाला टर्म वो यहाँ आ जाएगा, वो क्या होगा n माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत है। प्लस इसका सेकंड लास्ट टर्म कैसा होगा बताओ, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, प्लस उससे भी पहले क्या रहा होगा a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, है ना, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा a, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, इन दोनों सीरीज़ को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा 2SN, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करके देखो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर नेक्स्ट टर्म इसके साथ, ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। अगर देखेंगे तो a प्लस ए, तो यहाँ कितना बनेगा 2a प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या बन गया n माइनस वन इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। प्लस अब इसको ऐड करो, इन दोनों को, इन दोनों टर्म को, तो a प्लस ए कितना बन गया 2a प्लस यहाँ पे d प्लस यहाँ पे d प्लस n माइनस टू इंटू डी, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व करो तो क्या बनेगा d प्लस यहाँ बनेगा nd माइनस टू डी। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा nd माइनस डी, बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। यहाँ से d कॉमन लो तो क्या बनेगा n माइनस वन इंटू डी, समझ में आया ना। यानी कि इस पूरे को हटा के मैं n माइनस वन इंटू डी लिख दूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ n माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत है क्या नहीं है। ओके, ये है अपना सेकंड टर्म का एडिशन। अच्छा, फिर देखो थर्ड में क्या आएगा, यहाँ से a प्लस टू डी प्लस इसका वाला टर्म, ये क्या है a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा, इसको ये a प्लस ए, तो ये तो हो गया 2a प्लस ये 2d प्लस इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो nd माइनस थ्री डी, ये क्या बचेगा 2a प्लस ये बचेगा nd माइनस डी, यही बचेगा ना। यानी कि ये लिखेंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना। यानी कि ये जो थर्ड वाला टर्म ऐड हुआ है इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। और ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट वाला भी कैसा आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत है इसमें। सब क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं ना, देखो सबके सब टर्म सेम है। और ये बताओ कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n टर्म्स हैं, क्योंकि n तक गया है ना, n टर्म्स थे। n टर्म्स को हम लोग सेम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। अगर तुम 10 मतलब 1 को ऐड करो, 1 प्लस वन प्लस वन प्लस वन 10 टाइम्स, तो कितना होगा, उसका आंसर 10 आएगा। यानी कि हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू वन ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, 2 को ऐड करेंगे 2 प्लस टू प्लस टू 10 टाइम्स, तो उसका आंसर कितना आने वाला है 20। या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 10 इंटू टू, समझ में आया ना। तो वैसे ही है, जो ये पूरा टर्म है वही ऐड हो रहा है कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ये किसके इक्वल है 2SN के इक्वल है। यहाँ से SN का वैल्यू क्या आ जाएगा दिस बाई 2, ये आ गया अपना पहला फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत है सम ऑफ AP का। अच्छा देखो, इसी में मैं फर्दर डिस्कशन एक साथ ही कर देता हूँ। देखो इसी वाले में ये n/2 इंटू, अब इसको कर दो 2a को, मैं 2a को ऐसा लिख सकते हो क्या a प्लस ए लिख सकते हो ना, और प्लस यहाँ पे क्या है n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखो इस इतना वाले पार्ट को, इतना पार्ट को क्या हम लोग an लिख सकते हैं, an बोले या लास्ट टर्म बोले, समझ में आ रहा है क्या, लिख सकते हैं या नहीं। यहाँ बच गया n/2 इंटू a प्लस ये लास्ट टर्म को l से दिखा लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये हो गया अपना अनदर फॉर्मूला SN का। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। समझ में आ गया ना। चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी से, हो गया होगा नोट। चलो अब देखो, अभी तक दो चीज़ आ गया यहाँ से, एक और ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे काम आएगा, उसको भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। वो भी ये SN से ही रिलेटेड है।
देखो Sn का वैल्यू ये है n/2 ये वाला। अच्छा यहीं से इसी को फर्दर सॉल्व करें ना, तो Sn इक्वल्स टू इस एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये n/2 इंटू ये है 2a प्लस इसको ज़रा मल्टीप्लाई करना, तो क्या बनेगा nd माइनस d, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, इस n से भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा na और माइनस d एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। ये n दोनों को एक साथ प्लस इसको करूँगा तो क्या बनेगा n² d/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि देखो ये जो Sn है, Sn इज़ यहाँ पे लिखेंगे, सो Sn इज़ फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक, कैसा बताओ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाँ यहाँ पे क्या ये वाला इसको एक साथ कर लिया ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कट गया, na बचा और इस माइनस को एक साथ ले आए इस, और ये जो n/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे आ गया, ठीक। किसके साथ, करेक्ट, यहाँ पे nd होने चाहिए ना, nd/2, करेक्ट, यहाँ पे nd/2 होने चाहिए, nd/2, ठीक है। n²d, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इन n, ये देखो n में क्वाड्रेटिक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d जो n² के साथ जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है, n² के साथ जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है वो क्या है d/2 है। क्या चीज़ समझ में आया, n² के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है वो क्या है d/2 है। यानी कि अगर अपने को कभी Sn का वैल्यू इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक में दे दे तो हम लोग देखेंगे, और मान लो d का वैल्यू निकालना पड़ जाए तो हम लोग ये सोचेंगे n² के साथ क्या कोएफिशिएंट है, वो है d/2। तो d निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ n² इज़ d/2, क्या इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अच्छा कभी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इफ़, ये साथ में क्वेश्चन में लिख देना, इफ़ Sn इक्वल्स टू मान लो 3n² + 5n है ना, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्या लगता है, कर लोगे क्या करना होगा यहाँ पे, d/2 किसके इक्वल है 3 के इक्वल, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। क्या ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से भी करेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ तक नोट हो गया होगा नोट, ओके। अब इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, बाकी शॉर्टकट मेथड लगाए देखो कितना आसानी से आ गया आंसर, बट अगर नॉर्मल मेथड लगाएंगे देखो क्या करना होगा। तो अपने को कॉमन डिफरेंस के लिए T1 T2 T3 अगर 3 आ जाए तो भी हम लोग कन्फर्म, 2 भी आ जाए तो भी कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है ना, बट एटलीस्ट हम लोग 3 निकालेंगे। तो देखो Sn का वैल्यू दे रखा है, Sn का वैल्यू दे रखा है 3n² + 5n। क्या हम लोग यहाँ से Tn का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, T1 का वैल्यू जैसे आ गया फिर यहाँ n की जगह 1 2 ऐसे करके पुट करके ले आएंगे सारा टर्म्स, ठीक है। तो ये दे रखा है Tn का क्या होता था फॉर्मूला, Sn - Sn-1, बोलो याद है क्या, याद है, यहाँ बन गया 3n² + 5n और माइनस यहाँ पे Sn की जगह तो यही है और माइनस s, ये n की जगह पे क्या रखना है अपने को n-1 रखना है ना, इसका स्क्वायर प्लस 5 × n-1। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अच्छा 3n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा n² - 2n + 1, यही बनेगा ना। उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n² और -6n + 3 और इधर से क्या आएगा +5n और फिर -5। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अच्छा तो 3n² और +5n और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -3n² और ये क्या बनेगा +6n। अब अच्छा एक काम करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर दें, कितना बचेगा -n बचेगा, -n बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस तो बचेगा सिर्फ +1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो +3 और -5 तो बचेगा -2, -2 × -, तो ये बनेगा +2, बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा
यहाँ से देखो 3n² कैंसिल हो गया, 5n + n तो कितना हो गया 6n + 2। तो Tn का वैल्यू ये आ चुका है। जब Tn का वैल्यू ये है सो क्या हम लोग T1 निकाल सकते हैं? n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा 6 + 2 यानी कि 8 बनेगा। T2 निकालो ज़रा, T2 निकालेंगे तो 6 × 2 तो 12 + 2 तो कितना हो गया 14। T3 निकालो ज़रा, T3 निकालोगे तो 18 + 2 तो 20 हो गया। अब 3 टर्म आ चुका है अपने पास तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 14 - 8 तो 14 - 8 कितना बचेगा 6 आया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से बस एक लाइन में आंसर आया था, बाकी इस प्रोसेस से देखो कितना ज़्यादा टाइम लगा। समझ में आ गया ना। तो दोनों ध्यान में रखना है, नोट कर लो जल्दी से। क्लियर हो गया ना, नोट हो गया। चलो अच्छा, क्या इसको और भी तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग वो निकाल सकते हैं, याद करो कि अच्छा इसी वाले फॉर्मूला से Tn = Sn - Sn - 1। ठीक है, तो अगर हम लोग T1 निकालेंगे, ठीक है T1 निकालेंगे तो ये क्या आएगा S1 - S0। S0 तो अपने पास, S0 का क्या मतलब है सम ऑफ जीरो टर्म, तो उसका तो जीरो ही आएगा है ना, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। S1 यानी कि S1 में यहाँ पे T1 निकालेंगे तो S1 आएगा, यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे n का जगह 1 तो दूसरा पहला T1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा T2 निकालने के लिए यहाँ पे जैसे 2 पुट करोगे यहाँ बनेगा S2 - S1। तो S2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, S1 का वैल्यू पहले ही आ चुका है, वहाँ से भी वो आ जाएगा। समझ पा रहे हो। फिर T3 निकालेंगे तो यहाँ पे S3 - S2, S2 भी निकल चुका है, S3 यहाँ पे रख देंगे 3 मतलब n का वैल्यू 3। समझ में आया ना, इससे भी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर + 3 स्क्वायर और -4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर - 6 स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा ना। और ये चलेगा अप टू -2002 का स्क्वायर + 2003 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा है, जहाँ जहाँ इवन है वहाँ पे माइनस है और ऑड पे प्लस है। ठीक है, ऐसा सीरीज है। अब सोचो इसको क्या किया जाए, ये तो अजीब सा है। तो इसके लिए एक जुगाड़ करेंगे, देसी जुगाड़। ठीक है, देसी जुगाड़ करेंगे यहाँ पे। तो देसी जुगाड़ देखो है क्या, ये 1 को रहने देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन दोनों को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, +3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं बताओ। ठीक है, अच्छा प्लस इसको लिखता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ। क्या लिखूँगा 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, उल्टा करके लिख दिया बस। वैसे ही 6 का ये क्या बनेगा 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या लिखेंगे 2003 का स्क्वायर - 2002 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा यहाँ से हम लोग बेसिक अलजेब्रा लगाने वाले हैं, a² - b²। तो क्या बनेगा a - b × a + b बनेगा, प्लस यहाँ पे 5 - 4 × 5 + 4। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा यहाँ से 7 - 6 × 7 + 6 ऐसे चलेगा। और लास्ट में कैसा आएगा 2003 - 2002 × 2003 + 2002। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अच्छा यहाँ से 1 प्लस ये देखो ये 1 बनेगा, ये 5 तो ये ओवरऑल 5 प्लस यहाँ देखो ये तो 1 × कितना आएगा 9 प्लस यहाँ कितना आएगा 1 × 7 + 6 13 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, ये तो 1 बनेगा, वो कितना बनेगा बताओ 4005। कोई दिक्कत है यहाँ। क्या लगता है ये सम ऑफ AP है या नहीं है बताओ, ये सम ऑफ AP है या नहीं। विथ फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 4। क्या लगता है तुमको, अब SN लगा दोगे
सम ऑफ, हाँ, और लास्ट टर्म भी है यहाँ पे, लास्ट टर्म भी है 4005। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, ठीक है। तो एस एन, तो एस एन निकालने के लिए, एस एन निकालने के लिए अपने को n/2 चाहिए। यहाँ फॉर्मूला कैसा होता था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता था। लेकिन n का वैल्यू है क्या अपने पास, n का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग को पहले n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे, an से, ये लास्ट टर्म है ना। चलो तो पहले यहाँ पे an निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो an का वैल्यू दे रखा है कितना, 4005। यहाँ से लगाएंगे फर्स्ट इंटू n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 4005, ठीक है। अब यहाँ से जल्दी से n का वैल्यू निकाल के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से n का वैल्यू निकाल के बताओ। आ गया n का वैल्यू, वो कितना है 1000। चलो ठीक है, तो n का वैल्यू आ चुका है, तो क्या तुम अब एस एन निकाल सकते हो। एस एन क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 प्लस लास्ट टर्म, तो ये 4005। बस इसको कैलकुलेट कर लो, अपना आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से करो। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ के फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो टॉपिक लिखना, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो कई बार क्या होगा, तुमको क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ऐसा कुछ देगा, ठीक है। प्रोडक्ट दे देगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, ऐसा। उस केस में क्या होगा, अगर तुम ऐसा वाला लेते हो a प्लस डी ना, a प्लस 2d, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग थोड़ा सा होशियारी दिखाएंगे और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से सेलेक्ट करेंगे। मान लिया कि 3 टर्म्स को अपने को सेलेक्ट करना है, ठीक है, 3 टर्म्स ऑफ एन को सेलेक्ट करना है। तो देखो कैसे सेलेक्ट करोगे, बीच में a को रखो, इधर a माइनस डी, 1d का गैप होता है ना, इधर a प्लस डी। क्या ये AP में है या नहीं है ना। अच्छा, अगर अपने को 4 टर्म्स को सेलेक्ट करना पड़े, ठीक है, तो ये देखो बीच में क्या करो, a प्लस डी इधर रखो, a माइनस डी इधर रखो, इधर क्या आएगा बताओ, a प्लस 2d आएगा क्या, इधर क्या आएगा बताओ, a माइनस 2d। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो। देखो ये इतना अच्छे से बैलेंस है, जब तुम इसको ऐड करोगे सारा डी गायब हो जाएगा, इसमें भी जब ऐड करोगे तो डी गायब हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर अपने को 5 टर्म्स को सेलेक्ट करना पड़े, ठीक है, तो बीच में a को रखेंगे, उससे पहले क्या बनेगा, a माइनस डी, इधर a प्लस डी, फिर इधर क्या बनेगा a माइनस 2d और इधर a प्लस 2d। कोई दिक्कत है। वैसे अगर 6 को सेलेक्ट करेंगे, 6 टर्म्स को, ठीक है, इवन वाला में ये वाला चलेगा, समझ में आया, और इसमें ऑड वाले में ये वाला चलेगा, ठीक, क्लियर है ना। चलो फिर, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे a माइनस डी है, यहाँ a प्लस डी है, तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है ना। अरे यहाँ से यहाँ तक जाने में 2d है ना, तो 2d का गैप रहेगा ना, यहाँ पे 3d आ जाएगा, यहाँ पे भी 3d आ जाएगा। यहाँ पे देखो जो कॉमन डिफरेंस है, इधर लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, यहाँ d का है, यहाँ 2d का है, यहाँ पे फिर d का है, यहाँ भी क्या आएगा 2d का आएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो। चलो तो नोट हो गया होगा। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। तो मेरे साथ ही लिखो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 56, ठीक है, एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 112, ठीक है। आगे है इफ
a is equals to 11, then find number of terms। चलो ठीक है, करें सॉल्व। तो क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट 4 टर्म है ना, उसको कैसे लिखेंगे, a प्लस डी और प्लस a + 2d प्लस a + 3d, यही आएगा ना, इक्वल्स टू कितना है 56। अच्छा, और दे रखा है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। तो लास्ट 4 टर्म्स कैसे लिखते थे हम लोग, इधर सबसे लास्ट वाला l, फिर l - d, फिर l - 2d एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से। तो अब वही इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो l + l - d प्लस l - 2d प्लस l - 3d, है ना, इक्वल्स टू कितना है 112। अब क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करो ज़रा, ठीक है। तो ऐड अगर करते हैं तो देखेंगे a + a + a + a कितना a 4a, ठीक है। अच्छा देखो -d - 2d - 3d, तो अगर देखेंगे हम लोग तो ये d इसके साथ कट जाएगा, ये 2d इसके साथ कट जाएगा, ये d इसके साथ कट जाएगा, है ना। तो सारे d कैंसिल हो गया, बचेगा क्या l + l + l 4 टाइम्स l, तो 4 टाइम्स a 4 टाइम्स l, यानी कि हम लोग 4 टाइम्स a + l लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, इसको ज़रा ऐड करो, ये कितना आएगा 168, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में a का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है, पहले a + l का वैल्यू आ गया, इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया 42। तो यहाँ से l का वैल्यू क्या आएगा 42 - a, यानी कि 42 - 11 कितना आ गया 31। तो l का वैल्यू आ चुका है अपने पास 31, ठीक है। l का वैल्यू इज़ 31, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अच्छा, जब l का वैल्यू आ चुका है, क्या हम लोग इसी इक्वेशन से d का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। सो d का वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करो, d इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें रख लेते हैं ना, l का वैल्यू इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर लो, सबसे बेटर। अच्छा, l का वैल्यू इसमें, तो d है नहीं, किसमें पुट करोगे, फिर इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है, पहले वाले में पुट कर लेते हैं। तो a का वैल्यू 11, तो 4 टाइम्स 11 हो गया, 4 टाइम्स 11, तो इसको कितने कैसे लिखेंगे 56 माइनस 4 टाइम्स 11, 4 × 11, ठीक है। और फिर कितने d हैं इसमें, बताओ 1 3 और 3, 6d हो गया ना यहाँ पे, 6d इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से 6d का वैल्यू कितना आ गया 56 - 44 कितना आया 12, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2। तो l का वैल्यू आ चुका है, d का वैल्यू आ चुका है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे रखा है a = 11। बोलो कोई दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पूछना है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब, अब देखो लास्ट टर्म अपने को दे रखा है कितना 31 आ चुका है, ठीक है। यहाँ से लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगेंगे a + n - 1 × d = 31, ठीक है। और a का वैल्यू d का वैल्यू अपने पास पता है, क्या n का वैल्यू निकाल सकते हो, सॉल्व करके n का वैल्यू जल्दी से निकालो। हो गए नोट, ओके। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। जो अगला क्लास होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और भी जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिलेक्शन ऑफ टर्म्स तक, वहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।